ओम श्री परमात्मने नमः। ओम जय श्री सद्गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी निर्गुण निर्मूलम धर स्थूलम काटन सोलम भव भारी सूरत निज सोहम कलिमल खोहम जन्मन मोहन छवि भारी अमरापुरवासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा मत के धीरा अलग फकीरा अवतारी योगी दृष्टा त्रिकाल दृष्टा केवल पद आनंदकारी श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी वर्णामी है संसारी संतन हितकारी जग पगधारी गर्व प्रभारी उपकारी सतपंथ चलायो भरम मिटायो रूप लखायो करतारी यह शिष्य है तेरो करत निहोरो मोह पर हेरो प्रणधारी। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद रचित यथार्थ गीता के पठन पाठन का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज तीसरा अध्याय शत्रु विनाश प्रेरणा पर विस्तृत चर्चा हो रही है। शत्रु का विनाश कैसे किया जाएगा? आपके शत्रु कौन हैं? आपके शत्रु आपके विकार हैं। इनका विनाश कैसे होगा? कर्म के द्वारा। कर्म क्या है? यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ क्या है? आराधना की विधि, आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाली जो विधि है वही यज्ञ है। आइए, यद्यदाचरत श्रेष्ठ सत्तदेवे तरो जनः स यत् प्राणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से कोई लाभ है, न कोई छोड़ने से हानि। फिर भी जनकादिक कर्म में फली प्रकार बरतते हैं। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं, उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचिन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वत नुर्वंतन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोक भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरस्य वर्णशंकर का करने वाला हूँ तथा इसी सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म की स्थिति को पाया है। वे न करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा, महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है,
मैं भी करता हूँ, यदि न करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ परम महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि वे भजन नहीं करते हैं, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्णशंकर करता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्णशंकर पैदा होगा, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्णशंकर का करता हूँ। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्णशंकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उन्हें अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्णशंकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी, पार उतरनी, हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनः खटिंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार को लेकर जीवात्मा पुराने इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर नहीं रहता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्णशंकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्णशंकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराएं तो वह उस स्त्री प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना मूल्य है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, उस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत्पथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीर का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा शक्ति कुसंग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हुए वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और सुन करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करें, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करें,
जिससे समाज उस पर चल सके। ज्ञानी न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगिनाम जायेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहे तुम लोग सोचते हो कि महाराज जी सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ, वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैलधारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है, जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना से लगाए रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी, साधक से साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा वा कर्ता मति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रवृत्ति के गुणों द्वारा किए जाने हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मुख्य पुरुष में करता हूँ ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन से आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व, जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद कर्म में। एनन्नी प्रवृत्ति न होने का स्वभाव राजसी गुण रहेंगे।
तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में हैं, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते मणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदात कृष्ण वित्र विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष और गुण कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म की स्थिति पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो, किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते आना है। कौन गुणा जा रहा है, यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार, गुणों से आसक्ति होने की समस्या उनके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है। इसी पर और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसलिए अर्जुन, आध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किसके लिए और वहाँ है कौन। वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह विजातीय प्रवृत्तियों को कुरु कहलाती हैं। संसार में प्रवृत्ति देवी को युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं। हरि ओम तत्सत।